अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम पाइथन का नेक्स्ट जो सेकंड हमारा टॉपिक है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने एक्चुअली एक तो सिंटैक्स सीखना है थोड़ा सा, और साथ में हम लोग उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बात करेंगे। बुक के मुताबिक सबसे पहली जो उसकी जो लाइन है उसमें ही उसकी वर्डिंग ये है कि आप एक सिंपल से प्रोग्राम से, एक सिंपल स्टेटमेंट से उसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी की जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन जरा देखें। और वाकई में हम उसकी जरा देखेंगे कि सिंप्लिसिटी कैसे है। जो हम लोगों ने बात की थी कि जी पाइथन को बनाया ही इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी की वजह से इसको पॉपुलराइज किया गया, तो वो देखते हैं कि वो किस तरीके से उन पॉइंट्स की सपोर्ट में जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रिंट। प्रिंट एक ऐसा कीवर्ड है जो हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम लोगों ने पाइथन में किसी चीज की आउटपुट शो करवानी है, यानी कि उसके टर्मिनल के ऊपर जहां पे हम उसकी आउटपुट शो करवाते हैं, तो उस टर्मिनल के ऊपर, और याद रखिएगा ये टर्मिनल जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि हम लोग जहां पे कोड लिख रहे होते हैं एडिटर के ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे ही उसका टर्मिनल होता है जहां पर हम उसकी आउटपुट भी देख सकते हैं। तो उस टर्मिनल के ऊपर जब हम आउटपुट में कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उस चीज को हम प्रिंट में लिखते हैं। तो प्रिंट का कीवर्ड लिखा, उसके बाद लगाई ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट आपने लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट या जिसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने डबल कोट से अपना वो सारा मैसेज इनक्लोज कर देना। आप जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स, तो देखिए जी अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स का ये मैसेज जो है एज इट इज आपको आउटपुट में शो हो जाएगा। यानी कि जैसे भी ये लिखा हुआ है सेम यहाँ पर, जैसे कि दो आपको हाइफन्स नजर आ रहे हैं, ये शो हो जाएंगे, कोमा नजर आ रहा है, ये शो हो जाएगा, एस कैपिटल है, सी कैपिटल है, जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल शो होंगे, जो स्मॉल केस में है वो स्मॉल केस में शो होंगे। इट मींस दैट इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आपको आउटपुट में नजर आएगा। तो प्रिंट का मैसेज इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी पाइथन कमेंट्स। एक्चुअली तो हम लोगों ने पाइथन कमेंट्स पढ़ने हैं। पाइथन कमेंट क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कमेंट्स का जो है वो जब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपने कोड के अंदर कुछ एडिशनल वर्ड्स लिखते हैं। जैसे मेरा ये कोड है, मैंने यहाँ पे पाइथन का लिखा कोड 3 लाइंस में। इस कोड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं अपनी वर्डिंग में, कुछ उसके बारे में ना कमेंट, कुछ एडिशनल फीडबैक देना चाहता हूं कुछ भी इसके लिए। तो वो मैं अगर यहां पर एक लाइन लिखता हूं ब्लैक में, सपोज ये 2 लाइन लिखता हूं, तो देखें वो हमारे कोड का एक्चुअली हिस्सा नहीं है। हमारा कोड अगर देखा जाए तो ये फाइल तो सारी है, लेकिन हमारा कोड असल में बस यही है। ये चीजें मैंने खुद से अपने पास से लिखी, ये कोड के अंदर इनको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इनको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा, वो कोड का हिस्सा ही नहीं है। मैंने सपोज इस कोड के बारे में इंग्लिश में कुछ लिख दिया कि जी ये मेरा सम करने के लिए, सम के प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए कोड है, तो भाई वो तो मैंने वैसे एक एक्सप्लेनेटरी लाइन लिखी है ना, एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इसलिए कमेंट्स के लिए याद रखिएगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स। यानी कि कमेंट में आप जो भी चीज लिखोगे वो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी वो यूज हो रहा है, जैसे कि पाइथन में तो इंटरप्रेटर है, तो वो आपका इंटरप्रेटर उसको कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि इनको कंप्यूटर नहीं चलाएगा। नंबर 2 पे, और इसको आप किसी भी पाइथन की कमेंट को या किसी भी लैंग्वेज की कमेंट को आप किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हो। उर्दू में, उर्दू नोटेशन में लिख दें, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना उर्दू में, जब हम चैटिंग पर्पस के लिए फोन यूज करते हैं, उसमें जब हम चैट करते हैं तो वो हम इंग्लिश के लेटर्स तो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन नोटेशन हमारी उर्दू वाली होती है। ठीक है, तो आप कोई भी नेचुरल लैंग्वेज जो इस्तेमाल करना चाहें, आप उस नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप उन कमेंट्स को लिख सकते हो, इसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम मजीद इस चीज को भी समझते हैं। याद रखिएगा कमेंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस तो ये होता है कमेंट को लिखने का कि अगर हमारा कोड, जैसे कि मैंने एक फाइल रेडी की, मैंने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी, कोड लिखा, अब वो कोड अगर मेरे बाद कोई और प्रोग्रामर पढ़ता है मेरी फाइल को, तो उसको समझ आ सके, या मैं किसी प्रोग्रामर का कोड पढ़ता हूं तो मुझे उसका समझ आ सके। वो तब समझ आएगा जब उसने साथ में एक्सप्लेनेटरी लाइंस यानी कि कमेंट्स लिखे होंगे कि ये फंक्शन फला चीज के लिए है, ये फंक्शन फला चीज के लिए है, ये 2 लाइन इस काम को कर रही है, तो इस तरीके से कोड को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। या नंबर 2 पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं ही अपना कोड आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर एन ईयर या आफ्टर 2 इयर्स अगर मैं अपना ही कोड पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, तो मुझे उसको याद रखने में आसानी हो, मुझे उसको समझने में आसानी हो कि ये मैंने कोड किस पर्पस के लिए लिखा था। तो ऐसी चीजों के लिए, इन रीजंस के लिए हम लोग कमेंट ऐड करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी हम देखते हैं मजीद एग्जांपल में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन। यानी कि अगर एक ही लाइन के ऊपर आपका कमेंट आ गया, जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज है प्रिंट
K2 इज सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरा मैसेज मैंने नहीं लिखा शॉर्ट के लिए, तो K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये मैंने मैसेज लिखा। तो आपको पता है जी प्रिंट में डबल कोट में जब लिखेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर एज इट इज शो हो जाएगा। वैसे ये सिंगल कोट से भी शो हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप डबल कोट की बजाय सिंगल कोटेशन मार्क में लगाओगे तब भी मैसेज चल जाएगा, दोनों का एक ही पर्पज है। लेकिन बुक में डबल कोट और डबल कोट ही लिखोगे। अब इसके ऊपर मैंने एक एक्सप्लेनेटरी लाइन लिखी है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि मैंने ना दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ये मेरा सिंगल लाइन का कमेंट है। या मैं इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे लिख देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ माउंटेन, वी आर डिस्कसिंग द K2। कुछ भी मैंने इस तरह की एक लाइन लिखी जो जस्ट मेरे कोड को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं हैश साइन। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे क्या लगा देना है, हैश, क्योंकि अगर मैं हैश नहीं लगाऊंगा ना तो जैसे ही आपका इंटरप्रेटर आएगा ना टी पे दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, तो उसका कोई साइंटेक्स नहीं है। आपने कोई प्रॉपर साइंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल रूल्स टू राइट समथिंग, तो आपने कोई साइंटेक्स कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, ऐसे ही बस कोड के ऊपर कुछ भी लिख दोगे, मजाक थोड़ी ना, तो वो गलत कर देगा, एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हमने हैश लगाया होगा तो हैश का मतलब क्या है, सिंगल लाइन कमेंट, तो आपका इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि ये आगे जो भी लिखा हुआ है वो कमेंट है, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं। जो भी लिखा हुआ है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो जस्ट यूजर ने, प्रोग्रामर ने अपने लिए लिखा हुआ है, अपने समझ के लिए लिखा हुआ है, बस इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग के साथ। वो आगे जाएगा, आपकी इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा और इसको रन करेगा, ठीक है जी। नंबर 2 पे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन। 2 लाइंस में मेरा मैसेज चला गया, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। जब आपका मैसेज 2 या 2 से ज्यादा लाइंस पे चला जाए, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन आपकी 2 या 2 से ज्यादा लाइन पे चली जाए, उसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। उसको 3 सिंगल कोट स्टार्टिंग एंड 3 एट द एंडिंग के अंदर आपने एनक्लोज करना है। जैसे कि ये वाला मैसेज यहाँ पे 3 टाइम्स सिंगल कोट्स एंड 3 टाइम्स इसकी एंडिंग पे, यानी कि यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ लगा दो, ये यहाँ लगा दो, तो आपने 3 टाइम्स सिंगल कोट्स लगा दिए। अब इसके अंदर जब मेरा मैसेज आएगा मल्टी लाइन कमेंट, तो ये भी एक नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि आपका इंटरप्रेटर इसको बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा। यहाँ बस जब जैसे यहाँ पे आएगा सिंगल लाइन 3 टाइम्स देखेगा, क्लोजिंग पे भी देखेगा, समझेगा कि इसके दरमियान में अब हमारा कमेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट वो ये लाइन प्रिंट करवा देगा, प्रिंट इधी फाउंडेशन। वो कहता है कि जी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है वो या टॉप लेवल की वॉलंटियर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका एम्बुलेंस का नेटवर्क है, तो वो उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई एक्सप्लेनेटरी लाइन है। जस्ट वो एक डेमो के तौर पे आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो ये बेसिकली कमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके जरिए से हम अपने कमेंट को, अपनी प्रोग्रामिंग को ना, अपनी लाइंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुछ भी मेरे बारे में जो भी यहाँ पे मैसेज था, जो भी मेरे यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट थी, मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके ऊपर या उसके नीचे या इसके टॉप पे कहीं पे भी फंक्शन के अंदर आप लोग जो है वो एक्सप्लेनेटरी लाइंस लिखो। अगर सिंगल लाइन में है तो हैश लगा दो, अगर मल्टी लाइन में है तो आप 3 टाइम सिंगल कोट्स लगा दो। इस तरीके से आप अपने कोड को क्या कर लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने पाइथन के कमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।